तो इन टैग्स के साथ हमारा HTML ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेजरली अगर देखा जाए तो सिर्फ फॉर्म्स और एम्बेडिंग बची है एंड उसके बाद हमारा HTML कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं इसी वीडियो में कुछ और टैग्स बता देता हूँ जो हमारे बच गए थे या हमने जो डिस्कस नहीं किया। तो मैं फटाफट से एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL टैग यूज होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब है कि आपके पास बहुत सारी, जैसे आप एक बुक पढ़ते हैं तो बुक के पीछे एक ग्लॉसरी होती है ना आइटम्स की, तो उसी तरीके से आप एक की देते हैं कि भाई इस चीज का मतलब ये है, तो उससे आप चीजों को यानी टर्म्स को या नेम्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए आपका टैग है DL टैग के अंदर। अब जब लिस्ट है तो इसका मतलब बहुत सारे आइटम्स होंगे, और आइटम्स या जो टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस या डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो उसके लिए जो टैग है वो है DT टैग से आप उस टर्म को लिखते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन टर्म, जिस टर्म का आप डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो वो टर्म मान लीजिए मैं इंटरनेट देता हूँ, तो इस टर्म का जो डिस्क्रिप्शन है यानी डेफिनेशन पहले यूज करते थे हम HTML4 में, अब हम उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो आपको टैग यूज करना पड़ेगा DD टैग में आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क। सिमिलरली अगर आपके पास और बहुत सारे टर्म्स हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल DD टैग्स लगाते जाएं एंड उसके नीचे उसका DD टैग लगाते जाएं, तो DD टैग से उसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी। तो अब मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पीकर। तो स्पीकर क्या है? स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस used to play music, एंड ये आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो आपने दो चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया एंड आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्राउजर कितना सुंदर तरीके से उसको दिखा रहा है ताकि एक की तरह दिखा रहा हो। तो इसको अगर आप मल्टीपल आपकी लिस्ट होगी तो की बहुत सही से दिखा देगा ब्राउजर। तो ये आपकी होगी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद हम चलते हैं नए टैग पे जिसका नाम है डिटेल्स। अगर आपको किसी चीज की डिटेल्स देनी है तो आप डिटेल्स टैग यूज कर सकते हैं। डिटेल्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, तो उसकी अगर समरी देनी है आपको तो यहाँ आप समरी दे सकते हैं। समरी में आप एक छोटा सा समरी उसका दे सकते हैं किसी भी चीज का। मान लीजिए YouTube इज ओन बाय गूगल, एंड जो पूरा बड़ा वाला पैराग्राफ था वो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि भाई YouTube is an online video platform and Google bought it few years ago। तो आपका जितना भी टेक्स्ट हो उसकी अगर आपको समरी देनी है तो ये मेरी समरी है सीधा, YouTube is owned by Google। अगर किसी को डिटेल देखनी है तो वो यूजर यहाँ पर क्लिक कर सकता है। क्लिक करेगा तो देखिए उसका आप यहाँ पर पैराग्राफ टैग में जो भी लिखा हुआ था वो यहाँ दिख रहा है। तो ये हो गया आपका डिटेल्स टैग। डिटेल्स टैग में आपके पास एक ऑप्शन है कि इसको आप पहले से ओपन छोड़ सकते हैं। तो यहाँ अगर आप ओपन लिखेंगे, इसका एट्रीब्यूट अगर आप ओपन लगा देंगे तो पहले से यूजर को खुला हुआ ही दिखेगा। तो यूजर इसको दोबारा से बंद जरूर कर सकता है, बट अगर किसी को डिटेल में दिखाना है बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर ओपन टैग यूज कर सकता है। अब ये आपका जो समरी टैग और डिटेल्स टैग है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर एज में सपोर्टेड नहीं है। तो क्रोम या मोजिला तो चलेगा, अगर दूसरा ब्राउजर हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज उसमें सपोर्टेड नहीं है शायद, तो इट वोंट वर्क। इसीलिए शायद आपने इसको यूज ज्यादा देखा नहीं होगा। तो ये हो गया डिटेल्स टैग। डिटेल्स टैग के बाद हम बात करते हैं कि आपको एक प्रोग्रेस दिखाना है कि कोई प्रोसेस चल रहा था बैकग्राउंड में तो कितना % कंप्लीट हुआ। तो उसके लिए आपके पास सिंपली एक प्रोग्रेस टैग है, प्रोग्रेस टैग। प्रोग्रेस टैग को खोलना भी पड़ता है और बंद भी करना पड़ता है। तो अब आप देख रहे हैं कि अपने आप ही मुझे क्रोम ब्राउजर दिखा रहा है एक प्रोग्रेस चल रही है। अब मुझे उसको, ये बाय डिफॉल्ट एनिमेशन दिखा रहा है, काफी अच्छी है, बट यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई प्रोसेस था तो 70% कंप्लीट हो गया। तो अभी उसका मैं मिन लिख सकता हूं, मिन 0 होगा एंड जो मैक्स होगा उसका मान लीजिए 100% प्रोग्रेस होती है। तो अभी करंट वैल्यू क्या है, वो है 70। तो
तो अब आप देखेंगे कि 70% वो फिल दिखा रहा है कि 70% भरा हुआ है, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 70% डन। तो ये उसका प्रोग्रेस टैग हो गया। ऐसे ही अब मान लीजिए ये तो प्रोग्रेस टैग है, ये परसेंटेज में जो चीज आती है वो उसकी है। अगर आपके पास कोई एक सॉलिड क्वांटिटी होती या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट होती, जैसे कि मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क का स्टोरेज स्पेस है, तो जैसे आप माई कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें दिखाता है ना कितना स्पेस आपके पास बचा हुआ और कितना आपने यूज कर लिया है। तो उसके लिए ऐसे जो क्वांटिटीज जिनकी आपके पास एक यूनिट हो, तो यूनिट के लिए यूनिट वाली जो चीजें होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं गेज। गेज दिखाने के लिए आपके पास टैग है मीटर टैग। मीटर टैग भी सिमिलर है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये परसेंटेज वाली चीजों को नहीं बताता। तो मीटर टैग में आप यहाँ भर सकते हैं कि मिनिमम 0 था एंड मैक्सिमम मान लीजिए 500 जीबी की आपके पास हार्ड डिस्क है तो 500 तक जा सकता है, और करंट वैल्यू क्या है आपका 340 जीबी भर गया है। तो आप देखेंगे कि ब्राउजर कितना सही तरीके से इसको दिखा रहा है, इतना फिल है। इसमें आपको कोई एनिमेशन वगैरह स्पेसिफिकली अलग से यूज नहीं करनी पड़ी, एंड अपने आप ब्राउजर ने उसको दिखा दिया एकदम अच्छे से। मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ 340 जीबी फुल आउट ऑफ 500 जीबी। तो ये ब्राउजर ने दिखाएगा 340 जीबी वाली चीज, बट उसने जो प्रोग्रेस दिखाई है आप उसके आसपास यहाँ लिख सकते हैं सेम यही चीज। सिमिलरली प्रोग्रेस में भी आप यहाँ लिख सकते हैं 70% डन। तो प्रोग्रेस टैग के अंदर जो लिखा था वो ब्राउजर नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ हमने सर्च इंजन के लिए छोड़ दिया है, बट उसके साथ में आप जो लिखेंगे वो आपका ब्राउजर दिखाएगा ही दिखाएगा। यहाँ पर ब्रेक टैग दे देता हूँ। तो आप देख रहे हैं प्रोग्रेस टैग और मीटर टैग कैसे यूज होते हैं और ब्राउजर ने कितना अलग तरीके से दिखा रहा है। इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह जो भी है। बाय डिफॉल्ट तो ये जो दिखा ही रहा है, कस्टमाइज करने के लिए आपको CSS यूज करना पड़ेगा। तो हम ये टैग्स वगैरह फिर से डिस्कस करेंगे। मीटर टैग के बाद हम एक और टैग की बात करते हैं। हमने याद होगा अपने स्टाइलिंग टैग हमने पढ़े थे सारे, तो स्टाइलिंग टैग्स में हमने एक दो मिस कर दिए थे, वो हम फिर से रिपीट करते हैं। स्टाइलिंग टैग के लिए अब जैसे मान लीजिए आपको कोई कोटेशन यूज करना है या फिर किसी और का बोला गया कोई फ्रेज उसको रीयूज करना है, आपको साइट करना है। जैसे विकिपीडिया जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि कोई सा भी एक फैक्ट जब लिखा होता है तो उस फैक्ट के साथ एक साइटेशन होता है, यानी एक प्रूफ है कि हमने यहाँ से इसको रेफर करा था तब हमें पता चला कि ये फैक्ट सच है या नहीं है। तो वो साइटेशन वगैरह देने के लिए और कोट वगैरह लिखने के लिए आपके पास दो एलिमेंट्स है। छोटा अगर कोट आपको लिखना है तो आप पैराग्राफ टैग के अंदर ही एक कोट लिख सकते हैं क्यू एलिमेंट से। क्यू एलिमेंट में लिखेंगे सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो आपने देखा कि अपने आप ही कोटेशन मार्क्स के अंदर आ गया। एंड अब मैं यहाँ पर साइट इसका एट्रीब्यूट दे सकता हूँ कि मुझे कहाँ से पता चला, मैंने गूगल से पता किया था। दैट्स इट। सिमिलरली जैसे ये तो छोटा कोट हुआ, अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोटेशन वगैरह लिखना है तो आप ब्लॉक कोट करके एक एलिमेंट है, इस टैग के थ्रू भी आप कोड लगा सकते हैं। व्हाट्स इन द नेम। अब जो ब्लॉक कोट है ये पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं आता। क्यू जो टैग था वो शॉर्ट कोड था, तो आपका पैराग्राफ टैग के अंदर ही आ जाता है वो। तो ब्लॉक कोड के लिए आपको पैराग्राफ टैग से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड व्हाट्स इन द नेम अब जब मैंने लिखा तो ये अपने आप ही थोड़ा राइट हैंड की तरफ खिसका दिया ब्राउजर ने। इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी आप स्टाइल शीट से कर सकते हैं, यानी CSS से। एंड अब ये व्हाट्स इन द नेम मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये कोड किसने बोला था, ये मैंने बोला था। तो यहाँ पर ब्रेक टैग यूज कर सकते हैं। तो अब ये आपको कोटेशन की तरह दिख रहा है। इसको और अगर कोटेशन जैसा रियलिस्टिक दिखाना है तो अब यहाँ पर आपको पता ही है कौन सा टैग यूज करना है, एम्फेसिस या इटैलिक्स। तो ये मैंने ब्लॉक कोट एलिमेंट लगा दिया। ब्लॉक कोट के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं आता है, अलग से आता है सेपरेटली। अब हम बात करते हैं स्ट्राइक टैग की। स्ट्राइक टैग की हमने बात की थी, वो जो डिलीट वाला इफेक्ट देने के लिए हमने स्ट्राइक टैग यूज किया था, स्ट्राइक। तो स्ट्राइक टैग से हमने जो भी लिखा था वो कट गया था, तो ये जो कटा हुआ जो इफेक्ट देने के लिए हमने स्ट्राइक टैग यूज किया था। बट मैंने रिसेंटली पढ़ा कि ये अब यूज नहीं करते हम, ये पुराना हो गया। एंड हम इसका जो रिप्लेसमेंट है वो है एस टैग। तो एस टैग यूज कर सकते हैं हम सेम ये इफेक्ट देने के लिए, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये टैग पुराना हो गया है। एस टैग से आपको सिर्फ काटने वाला इफेक्ट मिलेगा, बट
बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप कोई भी पुराना इन्फॉर्मेशन जो कि अब गलत हो गया एंड उसकी जगह नया इंसर्शन है आपके पास, तो आप डिलीट टैग यूज़ करें। डिलीट टैग और इंसर्ट टैग मैंने आपको बताया था, तो वो दोनों कंजक्शन में मतलब साथ साथ यूज़ होंगे। और एस टैग जो है वो आप कम यूज़ करें तो ठीक है। ऐसे ही अब एक लास्ट टैग एक और है जिसका नाम है स्मॉल टैग। तो ऐसे अगर आपको छोटा टेक्स्ट लिखना है तो आप स्मॉल टैग यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 25% या 20% ब्राउजर आपको छोटा दिखाएगा। अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखूं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, हेलो, एंड यहाँ पर मैं लिख दूं वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि हेलो से छोटा दिख रहा है। तो ये आपका स्मॉल टैग हो गया। तो ये आपके कुछ बचे हुए टैग्स थे, और जो टैग्स हैं इसके अलावा भी होते हैं, बट मैं आपको वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अभी उनका सपोर्ट नहीं है सारे ब्राउजर्स के साथ। तो जिन टैग्स का सपोर्ट नहीं है वो टैग डिस्कस करने का फायदा नहीं है। और कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जो प्रैक्टिकली यूज ही नहीं होते, वो सिर्फ थ्योरेटिकली बनाए गए हैं अभी तक, बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ है किसी ब्राउजर में, तो वो भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक टैग जो अभी लेटेस्ट एडवांसमेंट हुआ था वो था डायलॉग टैग। डायलॉग टैग का जो सपोर्ट है वो एज में है ही नहीं, और ना ही अभी सफारी में है। तो उस टैग को हम इसीलिए पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पता कर सकते हैं कि डायलॉग टैग और बैकड्रॉप कैसे काम करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे बात फॉर्म्स की। फॉर्म टैग कैसे यूज होता है और कैसे हम इनपुट्स वगैरह बनाते हैं और कैसे एक फॉर्म सबमिट होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।